मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर, वो देखना आप। उसमें काफ़ी सारे महिलाओं के मैसेज हैं, ट्यूब में ब्लॉकेज है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, ट्यूब में ब्लॉकेज है। काफ़ी सारी महिलाओं ने ऐसे डाला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं गलती हम खुद कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर वो असर दिखाई देने लगता है। अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज की, और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते कि ठीक है, हो गया हो गया, पीरियड ड्रॉप करके आए हैं, ठीक है, आ गए, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, सही आ जाएंगे। नहीं, आपको ध्यान देना है अपनी बॉडी पे। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना सीखो कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तभी आप अपनी बॉडी का अनुमान लगा पाओगे कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं। हर एक पीरियड के बाद आपकी बॉडी चेंज होती है। हर पीरियड के बाद आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना सीखो कि बॉडी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ध्यान देना है कि अगर हार्मोन आपके चेंज हो रहे हैं तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हैं। अगर आपके ट्यूब में ब्लॉकेज भी हो गई है तो रास्ते बहुत सारे हैं, आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो। लेकिन करना आपको है। 24 घंटे में से 1 घंटा तो कम से कम अपने लिए निकालो और उस चीज़ को फॉलो करो। आप वॉक कर सकते हो, वॉक करो। आप योगा कर सकते हो, योगा करो। और कोई भी रास्ता आप पकड़ोगे ना, उसका रिजल्ट आपको विद इन अ मंथ आपको मिलेगा, आराम से मिलेगा। ये मेरे से आप क्लिक कर ले लो, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। आप कोई भी रास्ता चूज करते हो ना, तो उसका रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन चूज आप करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करो। आपकी बॉडी है, बिल्कुल आप आराम से ठीक कर सकते हो। लेकिन आपका जो माइंड है, आप उसको पहले पॉजिटिव करो कि हाँ, मुझे अपनी बॉडी को चेंज करना है। जो भी आप कर रहे हो ना, उसको ट्रस्ट करके करो, उस पर भरोसा करके करो कि हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ, अब मैं आप प्राणायाम भी कर रही हूँ, अनुलोम विलोम भी कर रही हूँ, तो हर एक सांस मेरे उस पार्ट पर जा रही है जहाँ मुझे ज़रूरत है। ट्यूब में ब्लॉकेज है तो वहाँ पर जा रही है कि जहाँ मेरी ट्यूब ब्लॉक है, जो भी ब्लॉकेज है वो खुल जाए, वो क्योर हो जाए। अगर सिस्ट बने हैं तो वो भी क्योर हो जाए। कम से कम 24 घंटों में से 1 घंटा अपने लिए निकालो, अपनी केयर करो। काफ़ी हेल्प मिलते हैं इन चीज़ों को करने से। जब आप करना शुरू करोगे तो चेंजेस आपको आपकी बॉडी में आराम से दिखने लगेंगे। विद इन 3 दिन के अंदर आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं। मैं एक बात करती हूँ फिर भी 1 महीने की, कि 1 महीना कम से कम अपने आप को दो आप। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं इसलिए ही बना रही हूँ क्योंकि उस वीडियो पे इतने सारे मैसेज आए थे, लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है अभी भी। तो बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। किसी की ट्यूब में ब्लॉकेज है, किसी भी तरह के सिस्ट अगर बने हैं, क्योंकि उस वीडियो पे कमेंट्स इतने सारे हैं। आपको क्या करना है, मेथी दाना, मेथी दाना हर किसी के घर में मिल जाएगा। मेथी दाना 1.5 चम्मच, 1.5 स्पून आपको लेना है। रात को उसको आप भिगो दो, पानी में आप भिगो दोगे उसको। 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच आराम से भिगो दो। अब सुबह जब उठोगे पानी को अलग करो, मेथी दाने को लो। मेथी दानों को 3 पार्ट में, 3 हिस्सों में डिवाइड करो। जो पहला हिस्सा है वो आप सुबह खाओ, एम्प्टी स्टमक खाओ, खाली पेट खाओ। जो दूसरा हिस्सा है वो आप खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आप खा सकते हो। और जो तीसरा हिस्सा है वो रात को डिनर के बाद खाओ। आप पानी पियो। अगर आपको ट्यूब में ब्लॉकेज है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर है, तो आप वो खाओ। आपका पीसीओडी भी ठीक होगा, पीसीएस भी ठीक होगा, और आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको यूज़ करना है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल आपको कैसे यूज़ करना है, आपके पीरियड के पहले दिन, जब आपका पीरियड का पहला दिन है तभी आप उसको लगाओगे। लगाना कैसे है, आप अपनी नाभि में लगाना है। अब नाभि में कैसे लगाएंगे उसको, क्योंकि कैस्टर ऑयल होता है थोड़ा सा थिक, उसको कर लेंगे हम थोड़ा सा गर्म, और उसमें कर लेंगे 1-2 बूंद पानी की ऐड। उसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। हल्का सा वो पेस्ट बन जाएगा, जितना भी वो गाढ़ा होता है ना, तो हल्का लिक्विड बन जाएगा, ताकि वो अच्छे से आपकी इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच पाए, आपकी ट्यूब्स तक पहुंच पाए। तो आपको क्या करना है, अपनी नाभि को पहले आपको क्लीन कर लेना है। हल्के वार्म वाटर से क्लीन कर लो, या फिर कॉटन लो, कॉटन को पानी में डिप करो, उससे क्लीन करो, ताकि जितनी भी गंदगी है ना पहले वो निकल जाए। या जब आप नहाते हो तो नहाने के टाइम पे आप क्लीन कर लो। तो क्या होगा, जब आपकी नाभि क्लीन हो जाएगी ना, तो किसी भी तरह की गंदगी अंदर नहीं रहेगी। उसके बाद आप रात को जब आप सोने जाते हो, तो आप या तो कॉटन की हेल्प से भी वो ड्रॉप्स डाल सकते हो अपनी नाभि में, या फिर डायरेक्ट भी आप डाल सकते हो। और ऐसा आपको कब तक करना है, जब तक आपके पीरियड खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको वो रेगुलर करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी ट्यूब को खोलने के लिए। पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। अगर पीरियड इरेगुलर है या किसी भी तरह की ब्लॉकेज ट्यूब में है, बच्चेदानी में है, तो वो भी खुल जाएगी, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी।
और नेक्स्ट आपको करना है, या तो आप वॉक करो, योगा करो, रनिंग करो। अब वॉक कैसे करनी है, जब आपके पीरियड का 2 दिन ख़त्म हो जाए, जब अब दूसरा दिन ख़त्म हो जाए, तब तीसरे दिन आपको वॉक करनी है, ताकि जितना भी अंदर बचा हुआ है वो सब कुछ बाहर निकल सके। क्योंकि तीसरे दिन क्या होता है, हमारा जो फ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब आप स्ट्रेचिंग करोगे, वॉक करोगे, तो आप खुद देखोगे कि जितना भी और बचा हुआ वो थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। इसलिए आपको तीसरे दिन पे या तो आप वॉक करो, फिर आप योगा रूटीन को फॉलो करो। ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी ट्यूब को खोलने के लिए भी, और आपके पीरियड का फ्लो बढ़ाने के लिए भी। और तीसरे दिन जब आप करोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, जितना भी बचा हुआ अंदर कुछ था वो सब बाहर निकल गया है। और एक गलती आप करते हो अपने पीरियड के टाइम पे, क्या करते हो कि जब आपके पीरियड चल रहे होते हैं, या तो आप ठंडा खा लेते हो कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपके जो पीरियड का फ्लो है वो कम हो जाता है। उसके बाद आपके पेट पे सूजन भी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि आपके जो बच्चेदानी है वहाँ पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, आपको उनसे बचना है। जब आपका पीरियड होता है, शुरू होता है, तो आपको हल्का गर्म शुरू करना है। आप दूध ले सकते हो या फिर गर्म पानी ले सकते हो। तो ऐसे हल्की गर्म चीज़ें आप जब लोगे तो आपका जो फ्लो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो मैं आज ऐसे इंपॉर्टेंट आसन बताने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके ट्यूब को खोलने के लिए। सबसे पहला जो आसन आपने बहुत सुना होगा, तितली आसन, बटरफ्लाई आसन, वो ही आपको करना है। ये क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है आपकी ओवरी के लिए, आपके पेल्विक रीजन के लिए। क्या करना है, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेना है, अच्छे से ग्रिप बनाएंगे, सांस भरेंगे, पैरों को ऊपर अच्छे से पहले लॉक करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल टू अप, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से करना है। सांस छोड़ते नीचे, जितना ऊपर लेकर आ सकते हो ऊपर लेकर आओ, और नीचे जितना स्ट्रेच कर सकते हो नीचे स्ट्रेच करो। ये फास्ट नहीं करना, सांस भरा ऊपर, अच्छे से पहले लॉक किया और सांस छोड़ते नीचे। इनहेल टू अप, एक्सहेल टू डाउन। अब करना कितना है, इसको 50-50 बार डेली करो। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए। जितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए ना, उतना ही इन आसनों को ट्राई करना शुरू करो। सुबह करो, शाम को करो। हाँ, एक मैसेज और था ऐसा, उन्होंने पूछा था कि हम कब कर सकते हैं। तो योगा करने का भी एक टाइम होता है, आप सुबह करो, शाम को करो। लेकिन अगर आपने खाना खाया है तो प्लीज़ उस टाइम पे अवॉइड करो। उस टाइम पे सिर्फ आप एक आसन कर सकते हो जो कि है वज्रासन, वो भी आप अच्छे से जानते हो। लेकिन कोई भी और आसन ऐसे मत करो उस टाइम पर कि आपको ही नुकसान हो। क्योंकि क्या होगा, फिर आपको वॉमिट फील होगी, आपका मन घबराने लगेगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। ये एक नियम है, इस नियम को पालन करो। खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद आप आराम से योगा कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखो कि खाने के बाद तो आपको करना ही नहीं है, एम्प्टी स्टमक आपको करना है। या तो आप अर्ली मॉर्निंग में करो या फिर आप शाम को भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 की गिनती, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और धीरे से वापस 20। डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, और बैठ जाएंगे हम मलासन में। अब मलासन में अगर आप नहीं बैठ पाते तो आप कुशन का यूज़ भी कर सकते हो। कुशन को रखो अपनी हिप्स के नीचे और आराम से बैठ जाओ, वो भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना है कि कुशन को हटाओ और इस पोजीशन में आ जाओ। लेकिन प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप रेगुलरली करोगे, आप तभी इस पोस्चर में आ पाओगे। अगर आपका ये पोस्चर नहीं लगता। दूसरी बात, अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस आसन को अवॉइड करो, क्योंकि नी के पेन में हम ये आसन नहीं करते हैं। अब इस आसन को करते हुए क्या आपको ध्यान देना है, अपनी कोहनियों से अच्छे से अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना है और आ जाना है नमस्कार पोजीशन में। जितना ये स्ट्रेच आप कर सकते हो ना, उतना आप स्ट्रेच करो और होल्ड करेंगे इसको कितनी देर के लिए, कम से कम 1 मिनट के लिए होल्ड करो। आगे बढ़ाते रहो अपनी प्रैक्टिस को, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अच्छे से बैठो। इस आसन में काफ़ी हेल्पफुल है आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी ओवरी के लिए और आपके पेल्विक रीजन के लिए। होल्ड करेंगे 20 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और यहीं से बैठ जाएंगे हम वज्रासन में। अगेन अगर आपको नी में पेन है तो वज्रासन भी आपको अवॉइड करना है। आगे की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करेंगे, ये दोनों आसन आप अवॉइड करेंगे।
दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर, आंखों को करेंगे सहजता से बंद और लंबी गहरी सांस इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। थोड़ी सी कठिनाई होगी, जो बिगनर हैं, जो भी शुरू की, जिन्होंने अभी योगा शुरू किया है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी इस आसन में बैठने में, लेकिन कोशिश करना है जितनी देर भी आप बैठ पाओ ना उतनी देर आप बैठो और धीरे धीरे प्रैक्टिस को आगे बढ़ा पाओ। कम से कम 1 मिनट के लिए इस आसन में आपको डेली बैठना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेतु बंध आसना, लेट जाना है पीठ के बल, दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे। कोशिश करेंगे अगर आपके एंकल आपसे पकड़े जाते हैं तो इनको पकड़ के रखो, वरना आप हाथों को ज़मीन पे भी रख सकते हो, अपनी एड़ियों को भी टच कर सकते हो। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आप करो, ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना कि आपको कहीं पर स्ट्रेच आ जाए, आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रेन हो जाए या फिर किसी भी तरह की इंजरी आपको हो जाए। तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, जितना आप कर सकते हो ना सिर्फ आपको उतना करना है। जब आपको लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पा रहा तो रेस्ट करो, उसके बाद आप दोबारा से शुरू करो, लेकिन एक साथ ही जोश जोश में इतना मत कर लेना कि आपको कहीं पर भी इंजरी हो जाए। ठीक है, चलिए पकड़ के रखेंगे अपने पैरों के एंकल्स को, सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते नीचे। अब इसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपके पेल्विक रीजन पर बहुत अच्छे से आता है, इसलिए ये आसन बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए। जितना आप कर सकते हो ना उतना आप इसको करो और फोकस करो अपने रिजल्ट्स पर। जितने ज़्यादा आप करोगे, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक हिंदी, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे से वापस होल्ड करेंगे इसको, सांस भरा ऊपर और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने दोनों लेग्स को बेंड करना है, अच्छे से ग्रिप बनानी है और जो पूरा का पूरा दबाव आपको डालना है वो अपने पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर डालना है। डीप ब्रीदिंग करेंगे इसमें, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। जितनी देर के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो ना इसमें आप होल्ड करोगे। अगर आपको लोअर बैक में स्टिफनेस है, पेन रहता है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा आपकी स्टिफनेस को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए। चलिए टर्न लेके आ जाएंगे ऑन स्टमक और हम करेंगे कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसना। दोनों हाथों को रखेंगे हम कंधों के बराबर में, सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। आपके जो लोअर पार्ट है, नाभि है, वो उतना पार्ट आपका ज़मीन पे लगेगा और जितना आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ खींच सकते हो खींचोगे। जब आपका नाभि पार्ट नीचे लगेगा तो आपके जो एल्बोज हैं वो थोड़ी सी बेंड होगी। अपने कंधों को ऊपर नहीं करना, इनको हल्का सा बेंड करना है और अपनी चेस्ट को जितना आप बाहर निकाल सकते हो उतना बाहर निकालोगे। अच्छे से स्ट्रेच फील करोगे अपनी लोअर पार्ट पर। होल्ड करेंगे 20 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करोगे। यहीं से हम करेंगे बाल आसना। क्या करना है, आ जाना है आराम से, पीछे से पैरों को ज्वाइन करके रखेंगे, मिला के रखेंगे, आगे से हल्का सा खोल लेंगे अपने मैट के बराबर में। सांस भरेंगे हाथ ऊपर और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे जाएंगे। हल्के से दबाव डालेंगे अपनी लोअर पार्ट पर, अपनी बेली पर, अपनी पेल्विक रीजन पर और अपनी ओवरी पर। माथे को लगाएंगे ज़मीन से, होल्ड करेंगे 20 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। तो ये थे कुछ आसना जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्यूब्स को खोलने के लिए। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस भी होते हैं तो उनको भी बैलेंस करने के लिए, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर करने के लिए, अगर आपको पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये उसमें भी कर सकते हो। अगर आपकी फर्टिलिटी बूस्ट भी आपको करनी है, AMH लो है, तो आप उसमें भी कर सकते हो, ये उसमें भी हेल्प करेंगे। साथ ही आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है। अगर आपको शरीर में किसी भी तरह की गांठ है, आपको ब्रेस्ट में गांठें हैं या फिर फैट की गांठें हो गई हैं आपकी बॉडी में, तो आइए आप करो, ये उसमें भी हेल्प करेंगे आपके ब्लॉकेज को खोलने के लिए, आपके ट्यूब्स को खोलने के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम आप अब मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कैसे आपको करना है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो मुझे आप वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो अच्छे से अच्छी वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। धन्यवाद।